काशी, जहाँ हर सुबह मंदिरों की घंटियों और मस्जिदों की अजान का मेल एक अनोखा संगीत रचता है। यहीं से शुरू होती है आरव और जानवी की कहानी। आरव शर्मा 28 साल का एक साधारण सा लड़का, जिसका जीवन काशी की घाटों और किताबों के बीच बीता। उसका छोटा सा कैफे किताब घर न केवल किताबों की दुकान था, बल्कि विचारों का एक संगम भी, जहां लोग साहित्य, कविता और दर्शन पर चर्चा करते। आरव की माँ सरस्वती देवी एक मंदिर की पुजारी थी। उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ ने ही आरव को संस्कार और स्वतंत्र सोच दी थी। दूसरी ओर जानवी खान 26 साल की एक तेज तर्रार पत्रकारिता की छात्रा, दिल्ली के पुराने इलाके चांदनी चौक में रहने वाली थी। उसका परिवार रूढ़िवादी था। उसके पिता मौलवी इकबाल खान एक मस्जिद के इमाम थे, जिनके लिए इस्लाम न केवल धर्म बल्कि जीवन का नियम था। जानवी की माँ नूरजहां एक गृहिणी थी, जो अपनी बेटी को एक अच्छी मुस्लिम लड़की के रूप में देखना चाहती थी। जानवी हालांकि अपने विचारों में आजाद थी। वो सामाजिक मुद्दों पर लिखती थी और अपने ब्लॉग आवाज़े दिल में धर्म, जाति और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर खुलकर बोलती थी। साल 2023 काशी में गंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन था। जानवी अपने ब्लॉग के लिए इस महोत्सव को कवर करने आई थी। घाटों की सैर करते हुए वो आरव के किताब घर स्टॉल पर रुकी। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, गंगा और जमुना, दोनों नदियों का संगम। किताब का शीर्षक उसे आकर्षित कर गया। उसने आरव से पूछा, ये किताब क्या कहती है? आरव ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये दो नदियों की कहानी है, जो अलग अलग रास्तों से चलती है, पर एक होकर समंदर में मिल जाती है। जैसे दो लोग जो अलग हों पर दिल से एक। जानवी ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या इंसान भी ऐसा कर सकते हैं? हमारे समाज में तो दीवारें ही दीवारें हैं। इस सवाल ने आरव का ध्यान खींचा। उसने जवाब दिया, दीवारें बनाना आसान है जानवी, उन्हें तोड़ना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। इस जवाब ने जानवी के दिल को छू लिया। दोनों की बातचीत किताबों से शुरू होकर जीवन, सपनों और समाज तक पहुंच गई। जानवी ने बताया कि वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है, जहां लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाएं। आरव ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैफे ऐसी जगह बने जहां हर विचार को जगह मिले। महोत्सव खत्म होने के बाद जानवी दिल्ली लौट गई, लेकिन दोनों का संपर्क टूटा नहीं। व्हाट्सएप पर उनकी बातें अब रोज का हिस्सा बन गई। जानवी ने आरव को अपनी किताबें भेजी, जिनमें वो अपने समाज की रूढ़ियों पर सवाल उठाती थी। आरव ने उसे अपनी कहानियां सुनाई, जो काशी के घाटों और वहां के लोगों की सादगी से भरी थी। एक रात देर तक बात करते हुए जानवी ने कहा, आरव, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारा समाज हमें प्यार करने की इजाजत नहीं देगा? आरव ने जवाब दिया, प्यार को इजाजत की जरूरत नहीं होती जानवी, ये तो बस हो जाता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। जानवी ने दिल्ली में आरव को बुलाया। दोनों ने हुमायूं के मकबरे के पास एक शांत शाम बिताई। जानवी ने कहा, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मुझे डर है कि हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, जानवी, हमारा प्यार हमारी ताकत है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो
दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। जब जाह्नवी ने अपने परिवार को आरव के बारे में बताया तो उनके घर में जैसे भूचाल आ गया। उसके पिता मौलवी इकबाल ने गुस्से में कहा, एक हिंदू लड़के से शादी, ये हमारे खानदान की बेइज्जती है। तुमने हमारी नाक कटवा दी। जाह्नवी की माँ ने रोते हुए कहा, हमने तुम्हें आजादी दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी परंपराओं को ठुकरा दो। दूसरी ओर आरव की माँ सरस्वती देवी ने भी सख्त विरोध किया। आरव, हमारा धर्म हमारी पहचान है। तुम एक मुस्लिम लड़की से शादी करोगे, ये हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है। आरव ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, जाह्नवी मेरे लिए सिर्फ एक धर्म नहीं है, एक इंसान है। क्या आपका धर्म प्यार को गलत ठहराता है? लेकिन सरस्वती देवी का दिल नहीं पिघला। समाज का बदलाव भी कम नहीं था। जाह्नवी के दोस्त ने उसे समझाया कि ये रिश्ता टिक नहीं पाएगा। तुम्हें पता है ना, लोग क्या क्या कहेंगे, तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। आरव के दोस्त ने भी उसे ताने मारे, तुम सनातन धर्म को भूल गए, ये लड़की तुम्हें बदल देगी। सोशल मीडिया पर भी दोनों को ट्रोल किया गया। जाह्नवी के ब्लॉग पर भद्दे कमेंट्स आए और आरव के कैफे के बाहर कुछ लोग विरोध करने लगे। जाह्नवी और आरव दोनों इस तूफान में टूटने की कगार पर थे। एक रात जाह्नवी ने फोन पर रोते हुए आरव से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे परिवार को तकलीफ हो। आरव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जाह्नवी, अगर हम हार गए तो ये समाज जीत जाएगा। हमारा प्यार सिर्फ हमारा नहीं, ये उन सभी लोगों की उम्मीद है जो प्यार में यकीन करते हैं। इस बात ने जाह्नवी में नई हिम्मत भरी। उसने फैसला किया कि वो अपने लेखन के जरिए समाज को एक नया नजरिया देगी। उसने अपने ब्लॉग पर एक नई सीरीज शुरू की, दो दिल एक राह। इसमें उसने अपनी और आरव की कहानी को बयां किया, लेकिन इसे गंगा और जमुना के प्रतीक के रूप में लिखा। उसने लिखा, हमारा प्यार न हिंदू है न मुस्लिम, ये सिर्फ दो इंसानों का प्यार है जो एक दूसरे को समझता है, सम्मान देता है। क्या धर्म इंसानियत से बड़ा हो सकता है? उसका ब्लॉग वायरल हो गया। लोग इसे पढ़ने लगे। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने गालियां दी, लेकिन इसने एक बहस शुरू कर दी। कई युवा जोड़े जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे, जाह्नवी से संपर्क करने लगे। एक लड़की ने लिखा, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने प्यार के लिए लड़ूं। आरव ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने कैफे को एक नया नाम दिया, संगम। उसने इसे एक ऐसी जगह बनाया जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए जगह थी। उसने जाह्नवी के ब्लॉग को अपने कैफे में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। हर शनिवार को वो संगम सभा का आयोजन करने लगा, जहां लोग अपनी कहानियां, कविताएं और विचार साझा करते। ये कुरान की आयतें, गीता के श्लोक और सूफी कविताएं एक साथ गूंजती थी। एक दिन जाह्नवी ने आरव से कहा, हमें अपने परिवार को एक साथ लाना होगा। अगर वो हमें समझ सके तो शायद समाज भी समझे। दोनों ने अनोखा प्लान बनाया। उन्होंने काशी में एक घाट पर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें दोनों परिवार को आमंत्रित किया। ये समारोह न शादी थी न कोई धार्मिक रस्म, बल्कि एक संगम उत्सव था, जहां प्यार, एकता की बातें होती थी। उत्सव के दिन गंगा का घाट रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। जाह्नवी और आरव ने अपने परिवारों को बुलाया। मौलवी इकबाल और सरस्वती देवी
शुरू में हिचकिचाए, लेकिन अपनी संतान की खुशी के लिए आए। जाह्नवी ने अपने पिता से कहा, अब्बू, आपने मुझे हमेशा सच्चाई और इंसानियत की राह दिखाई। क्या मेरा प्यार सच्चाई नहीं? आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कहती हैं कि गंगा सबको जोड़ती है, तो फिर मेरा और जाह्नवी का प्यार गलत कैसे हो सकता है? उत्सव में एक सूफी गायक ने गाया, इश्क दी गलियां बिच कोई धर्म ना, बस दिल तो दिल की बात होवे। फिर एक पंडित ने गीता का एक श्लोक पढ़ा जो प्रेम और एकता की बात करता था। दोनों परिवारों के दिल धीरे धीरे पिघलने लगे। मौलवी इकबाल ने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि धर्म ही सब कुछ है, लेकिन आज मैंने देखा कि मेरी बेटी का प्यार भी उतना ही पवित्र है। सरस्वती देवी ने आंसुओं के साथ कहा, गंगा के किनारे मैंने सीखा कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद आरव और जाह्नवी ने एक साधारण समारोह में शादी की। न कोई भव्य रस्म, न कोई तामझाम, बस गंगा किनारे कुछ दोस्त और परिवार के बीच उन्होंने एक दूसरे को जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। जाह्नवी ने किताब पूरी की जिसका नाम था दो दिल एक राह। ये किताब बेस्टर सेलर बन गई और कई भाषाओं में अनुवादित हुई। आरव का संगम कैफे पूरे देश में मशहूर हो गया। ये एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग न केवल किताबें पढ़ने आते, बल्कि प्यार, एकता, इंसानियत की कहानियां सुनते। जाह्नवी और आरव ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जो अंतर धार्मिक जोड़ों को सपोर्ट करता था। उनकी कहानी ने ना जाने कितने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने प्यार के लिए लड़ें। आलिया जाह्नवी के कॉलेज की सबसे करीबी दोस्त एक स्वतंत्र और बेबाक लड़की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। आलिया एक प्रगतिशील मुस्लिम परिवार से थी जो अपने विचारों में उदार थी, लेकिन फिर भी सामाजिक दबाव से पूरी तरह मुक्त नहीं। वो जाह्नवी के ब्लॉग आवाज़े दिल की सबसे बड़ी प्रशंसक थी और अक्सर उसे सामाजिक मुद्दों पर और साहसिक लेखक के लिए प्रोत्साहित करती थी। जब जाह्नवी ने आलिया को आरव के बारे में बताया तो आलिया की पहली प्रतिक्रिया थी उत्साह। जाह्नवी, ये तो गजब है, तुमने तो गंगा जमुना का असली संगम कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्द ही उसने जाह्नवी को चेतावनी भी दी, देख, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हारे अब्बू तो पहले ही सख्त हैं और समाज तो बस मौके की तलाश में रहता है। आलिया का ये दोहरा रवैया, उत्साह और चिंता, जाह्नवी के लिए एक आईना था। वो चाहती थी कि जाह्नवी अपने प्यार के लिए लड़े, लेकिन वो सामाजिक हकीकत से भी वाकिफ थी। आलिया ने जाह्नवी को भावनात्मक ताकत दी। जब जाह्नवी के परिवार ने आरव के साथ उसके रिश्ते का विरोध किया तो आलिया ने उसे हिम्मत दी। एक रात जब जाह्नवी अपने परिवार के गुस्से और सामाजिक तानों से टूट चुकी थी, आलिया उसके हॉस्टल के कमरे में आई। उसने जाह्नवी को गले लगाया और कहा, तुम्हारा प्यार कोई गुनाह नहीं, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर उस इंसान की है जो प्यार में यकीन रखता है। आलिया ने जाह्नवी को अपने ब्लॉग को और प्रभावशाली बनाने में मदद की। उसने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके जाह्नवी के ब्लॉग दो दिल एक राह को वायरल करने में अहम भूमिका निभाई। आलिया ने जाह्नवी को एक बार सुझाव दिया, क्यों न तुम और आरव एक वीडियो बनाओ, अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखो, लोग पढ़कर तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन तुम्हारी आवाज और चेहरा देखकर और जुड़ाव महसूस करेंगे। इस सुझाव ने जाह्नवी को प्रेरित किया और उसने आरव के साथ मिलकर एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें दोनों ने अपने प्यार
संघर्ष और एकता के सपने को साझा किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा गया और आलिया ने इसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इसने न केवल जाह्नवी और आरव की कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि कई अन्य अंतर धार्मिक जोड़ों को अपनी कहानियां साझा करने की हिम्मत दी। हालांकि आलिया को अपने परिवार और दोस्तों से आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसे जाह्नवी की गलत संगत कहने लगे, लेकिन आलिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने जाह्नवी के लिए एक ढाल की तरह काम किया, खासकर तब जब जाह्नवी के परिवार ने उसे घर में नजरबंद करने की कोशिश की। आलिया ने चुपके से जाह्नवी को फोन पर इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराया ताकि वो आरव से संपर्क में रह सके। विक्रम आरव का बचपन का दोस्त काशी में एक स्थानीय युवा था जो एक छोटा सा ट्रेवल बिजनेस चलाता था। वो हिंदू परंपराओं में गहराई से विश्वास रखता था और अक्सर आरव के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बहस करता था। विक्रम का व्यक्तित्व दो धारी तलवार जैसा था। वो आरव का वफादार दोस्त था, लेकिन जाह्नवी के साथ उसके रिश्ते को लेकर शुरू में वो सख्त विरोधी था। जब आरव ने विक्रम को जाह्नवी के बारे में बताया तो विक्रम का चेहरा लाल हो गया। आरव, तू पागल हो गया है? ये मुस्लिम लड़की है, तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ जाएगा और काशी में लोग तुझे ताने मारेंगे। विक्रम का ये रवैया आरव के लिए एक झटका था, क्योंकि वो विक्रम को अपने भाई की तरह मानता था। लेकिन विक्रम का विरोध केवल धार्मिक नहीं था, उसका डर सामाजिक था। वो जानता था कि काशी जैसे छोटे शहर में, जहाँ परंपराएं गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, ऐसा रिश्ता आसानी से स्वीकार नहीं होगा। विक्रम की शुरुआती नाराजगी ने आरव को गहरा दुख दिया, लेकिन ये उसके लिए एक चुनौती भी थी। विक्रम ने आरव को बार बार समझाया कि वो अपनी माँ और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जा रहा है। एक बार गुस्से में उसने कहा, तू अपने धर्म को भूल रहा है आरव, ये प्यार तुझे बर्बाद कर देगा। इस बात ने आरव को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया। उसने सोचा कि क्या वो सचमुच अपनी जड़ों से कट रहा है या वो एक नई राह बना रहा है। लेकिन समय के साथ विक्रम का रवैया बदला। ये बदलाव तब आया जब वो संगम कैफे में आयोजित एक सभा में शामिल हुआ। वहां उसने जाह्नवी को देखा, जो एक कविता पढ़ रही थी। धर्म मेरे दिल की दीवार नहीं, ये मेरे प्यार का आधार नहीं। मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं बस एक इंसान की चाहना हूँ। जाह्नवी की कविता और आरव की दृढ़ता ने विक्रम का दिल छू लिया। उसने महसूस किया कि उसका विरोध धर्म से ज्यादा सामाजिक डर से प्रेरित था। उसने आरव से माफी मांगी और कहा, मैं गलत था यार, तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे लगता है कि मैंने इंसानियत को छोटा समझ लिया। इसके बाद विक्रम ने आरव का पूरा साथ दिया। उसने अपने ट्रेवल बिजनेस के जरिए संगम कैफे को प्रचारित किया और काशी के बाहर से लोगों को वहां लाने में मदद की। विक्रम ने संगम उत्सव में आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने स्थानीय कलाकारों और संगीतकारों को इकट्ठा किया, जिन्होंने हिंदू और सूफी संगीत का एक अनोखा मेल प्रस्तुत किया। विक्रम की ये पहल आरव और जाह्नवी के परिवार को एक साथ लाने में एक सेतु का काम कर गई। आलिया और विक्रम अपने अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ इस कहानी में दो अलग अलग ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आलिया ने जाह्नवी को आधुनिकता और स्वतंत्रता की राह दिखाई, जबकि विक्रम ने आरव को परंपराओं और सामाजिक वास्तविकताओं से रूबरू कराया। दोनों दोस्तों ने शुरू में अपने अपने डर और विश्वासों के आधार
पर विरोध किया, लेकिन अंत उन्होंने अपने दोस्तों के प्यार की हकीकत को समझा और उनकी लड़ाई में शामिल हो गए। आलिया ने जाह्नवी को न केवल भावनात्मक सहारा दिया, बल्कि उसे एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करने में मदद की। उसकी सोशल मीडिया रणनीति और प्रोत्साहन ने जाह्नवी के ब्लॉग को एक राष्ट्रीय मंच बना दिया। आलिया ने ये भी सुनिश्चित किया कि जाह्नवी का आत्मविश्वास कभी न टूटे, खासकर तब जब उसके परिवार ने उस पर दबाव डाला। विक्रम की यात्रा एक रूढ़िवादी दोस्त से एक समर्थक तक थी। उसका बदलाव इस कहानी का एक संपूर्ण हिस्सा है, जो सिखाता है कि प्यार और समझदारी लोगों के विचारों को बदल सकती है। विक्रम ने न केवल आरव का साथ दिया, बल्कि काशी के स्थानीय समुदाय को संगम कैफे के विचार से जोड़ने में मदद की। संगम उत्सव में आलिया और विक्रम ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो आरव और जाह्नवी के प्यार को समाज के सामने एक प्रेरणा बनाती है। आलिया ने दिल्ली से कई पत्रकारों और ब्लॉगर्स को उत्सव में बुलाया, जिससे इसकी कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर हुई। विक्रम ने काशी स्थानीय लोगों को शामिल किया, जिससे ये उत्सव एक सामुदायिक आयोजन बन गया। दोनों दोस्त ने मिलकर एक मंच बनाया जहां हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मेल हुआ। आलिया ने सूफी संगीतकारों को आमंत्रित किया, जबकि विक्रम ने भजन गायकों को बुलाया। इस मिश्रण ने उत्सव को एक अनोखा रंग दिया। जब आरव और जाह्नवी ने गंगा के किनारे शादी की, तो आलिया और विक्रम उनके सबसे बड़े समर्थक थे। आलिया ने शादी का एक वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंचा। विक्रम के संगम कैफे को एक स्थायी मंच बनाने में मदद की, जहां लोग अब भी अपनी कहानियां साझा करने आते हैं। आलिया और विक्रम की भूमिका ने ये सिखाया कि सच्चे दोस्त न केवल आपके साथ खड़े होते हैं, बल्कि आपके सपनों को सच करने में भी मदद करते हैं। उनकी वजह से आरव और जाह्नवी की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत बन गई। आरव और जाह्नवी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये धर्म, जाति या समाज की दीवारों को तोड़ सकता है, बशर्ते हम हिम्मत ना हारें। जैसे गंगा और जमुना एक होकर समंदर में मिलती है, वैसे ही दो दिल एक राह पर चलकर दुनिया को बदल सकते हैं। आलिया और विक्रम जैसे दोस्त इस कहानी को और जीवित बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि प्यार की लड़ाई में दोस्तों का साथ कितना मायने रखता है। आलिया की प्रगतिशीलता और विक्रम का परिवर्तन इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार न केवल दो लोगों को, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी बदल सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक इंसानियत निभाइए, मिलजुल कर रहिए और दिलों में उम्मीद जगाइए। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।